बिहार में अंतिम दौर का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। पिछले कुछ महीनों से बिहार विश्व के मानचित्र पर चर्चा का विषय बना हुआ था। खासकर भारत में आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन कर लें, किसी भी समाचार पत्र की आप हेडलाइंस को देख लें तो आपको बिहार के चुनावी चर्चे मिलेंगे। और खासकर दो चेहरे जो पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नीतीश कुमार, जो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा है तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन पद के घोषित उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के। पिछले कुछ महीनों से अगर आप बिहार में हैं या बिहार को जानते हैं, बिहार की गलियों को देखें, बिहार की सड़कों को देखें तो आपको सिर्फ चुनावी पोस्टर मिलेंगे। आप बिहार की सड़कों पे अगर आप घूम रहे होंगे तो आपको सिर्फ चुनावी नारे या आपको चुनाव के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। आपको इस चुनाव में रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। आपको पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि जो चुनाव के उम्मीदवार हैं वो घर घर जाके वोट मांगते दिखाई देंगे। ऐसे तो वो 5 साल में एक बार भी नहीं गए इन घरों को या इन घरों पे पूछने के लिए कि आपकी क्या समस्या है, लेकिन इस चुनाव में आपको उम्मीदवार घर घर दिखेंगे, हाथ जोड़ के वो आपसे वोट मांगते दिखेंगे और अगले 5 सालों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। लोगों को झूठे सपने दिखाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे, झूठे सपनों को बेचते हुए आप दिखाई देंगे। सब कुछ इस उम्मीदवारों ने कर लिया इस चुनाव प्रचार में। जी हाँ, लेकिन अंतिम निर्णय तो बिहार की जनता को लेना है। जी हाँ, 11 नवंबर का वो दिन है जब बिहार की जनता को ये निर्णय लेना है कि वो किसके साथ जाएंगे। पहले चरण का चुनाव तो समाप्त हो चुका है 121 सीटों के लिए। बिहार की जनता ने अपना निर्णय मत पेटियों में दे दिया है, लेकिन 11 नवंबर को बची हुई सीटों का जो चुनाव है, बिहार की जनता को ये निर्णय लेना है कि कौन सा उम्मीदवार उनको अच्छा लगा, किस पार्टी के साथ वो जाएंगे। बिहार के उम्मीदवारों से एक निवेदन है कि आप जात पात मत देखिएगा कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है तो मैं इनके साथ जाऊंगा। प्लीज आप देखें कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, कौन सा उम्मीदवार आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा, कौन सा उम्मीदवार अगले 5 सालों में आपके लिए काम करेगा, कौन सा उम्मीदवार अगले 5 सालों में आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। झूठे वादे पे आप बिलीव ना करें, अपना निर्णय सोच समझ के लें, क्योंकि अगले 5 साल आपको इन्हीं के साथ गुजारना है। नमस्कार।